फील्ड एंड इंश्योर्स बाय इनिशिएटर, यानी कि जो इनिशिएटर होता है, यानी जो क्लोज बी है कमेंट्स बाय कस्टोडियन, यानी कस्टोडियन कौन होगा, जो संरक्षक होगा या जो राजा होगा। क्लोज सी में क्लोज सी टू बी फील्ड बाय ऑथोराइज्ड पर्संस हु इज कैरिड आउट आइसोलेशन, यानी जो आइसोलेशन क्लोज डी में बताया गया टू बी फील्ड एंड इंश्योर बाय इश्योर, यानी कि जो क्लोज डी है वो इंश्योर करेगा प्रॉपर्टी। अब आता है टू बी फील्ड बाय इनिशिएटर, यानी कि ये क्लोज है ई जो इनिशिएटर कोबरमिटी कौन हो सकता है, कोबरमिटी हो सकता है ग्रुप लीडर हो सकता है या। वेलकम टू अनदर वीडियो HSC स्टडी 888। स्वागत है साथियों एक और वीडियो में HSC स्टडी 888। टॉपिक ऑफ टुडे, आज का जो टॉपिक है वो अपना है PTW, परमिट टू वर्क। यानी हम जानेंगे परमिट टू वर्क क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और इसकी वैलिडिटी कितने दिनों तक रहती है। तो आइए जानते हैं। जैसे मान लीजिए सभी वर्क साइट पर PTW के बिना काम नहीं हो सकता है। ये एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होता है, ये एक सेफ्टी मैनेजमेंट का हिस्सा है। आपने हर साइट पर वर्क परमिट सिस्टम के बारे में सुन रखा होगा या आपने इसे देखा भी होगा। तो वर्क परमिट को कौन इश्यू करता है, कौन रिसीव कर सकता है, इसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा और साथ में एक PTW फॉर्मेशन के माध्यम से भी मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा। तो PTW क्या है? परमिट टू वर्क PTW एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जिसे वर्क प्लेस पर किसी काम को सेफ वे में करने के लिए परमिशंस के तौर पर इशू किया जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि वर्क प्लेस पर काम से जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के खतरे होते हैं। उन खतरों को पहचान कर कंट्रोल के उपाय को परमिट में लिखा जाता है। PTW परमिट टू वर्क साइट पर काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इससे किसी भी हाई रिस्क एक्टिविटी को परमिट में लिखे प्रिकॉशन के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। अब जानते हैं कि PTW कितने प्रकार के होते हैं। PTW 2 प्रकार के होते हैं जिसमें हॉट वर्क और कोल्ड वर्क आता है। PTW की वैलिडिटी सामान्यतः 3 से 7 दिनों तक इसकी। जैसे कि आप देख सकते हो परमिट टू वर्क, ये परमिट टू वर्क जो कॉपी है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेदांता के थ्रू इसको फॉलो लिया जाता है। जैसे फर्स्ट आप देख सकते हो सीरियल नंबर, यानी जो वर्क परमिट टू वर्क है उसका जो जितने भी कॉपी होगी उसका सीरियल नंबर ऊपर मेंशन किया होगा। अब आते हैं अपन जानते हैं कि जो ओवरऑल जो वर्क परमिट है उसमें कितने बंदों की, सबको भी अगर इसमें इंक्लूड किया जाए तो टोटल ओवरऑल 5 बंदों की इसमें ज़रूरत होती है, यानी 5 बंदे रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स के रूप में इस वर्क परमिट टू वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इस परमिट टू वर्क को भरा गया है। यानी कि ये जो परमिट दिया गया है वो माइनिंग प्रोसेस के लिए दिया गया है, यानी माइनिंग अंडरग्राउंड माइनिंग के लिए क्या क्या काम है उसके लिए दिया गया है। और इसमें बताया गया है कि सबसे पहले ये आता है कि टू बी फील्ड एंड इंश्योर्स बाय इनिशिएटर, यानी कि जो इनिशिएटर होता है, यानी जो जॉब की शुरुआत करने वाला होता है, जो इनिशिएटर होता है वो इस क्लॉज ए को इंश्योर करेगा जैसे कि वह हॉट वर्क है या कोल्ड वर्क है। अगर हॉट वर्क है तो हॉट वर्क पे टिक मार्क करेगा और अगर कोल्ड वर्क है तो कोल्ड वर्क पे टिक मार्क करेगा। उसके बाद जो भी डेट होगी वो यहाँ पे मेंशन करेगा। उसके बाद जो भी टाइम होगा वो यहाँ पे मेंशन करेगा। टोटल जॉब ड्यूरेशन, यानी कि जो जॉब है उसमें कितने दिन या कितने घंटे या कितने शिफ्ट का टाइम लग सकता है वो यहाँ मेंशन करेगा। उसके अलावा वो मेंशन करेगा कि जो प्लांट एरिया है वो क्या है। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट एरिया है तो पर्टिकुलर उसका नाम होगा और डिपार्टमेंट सेक्शंस क्या होगा, यानी डिपार्टमेंट सेक्शन में ऑपरेशनल रिलेटेड है या मेंटेनेंस में है तो वो यहाँ पे मेंशन करेगा। उसके बाद आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, यानी कि जो काम है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन करेगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ मूवेबल कन्वेयर का मेंटेनेंस का काम है तो वो यहाँ पे मूवेबल कन्वेयर मेंटेनेंस वर्क के अलावा उसके अलावा वो नीचे सीरियल नंबर और इक्विपमेंट नंबर, इक्विपमेंट डिस्क्रिप्शन, आइसोलेशन टाइप्स में वो मेंशन करेगा। जैसे मान लीजिए इक्विपमेंट नंबर क्या है, यानी मूवेबल कन्वेयर का जो इक्विपमेंट नंबर है वो क्या है। जैसे मान लीजिए मूवेबल कन्वेयर का इक्विपमेंट नंबर M101 है तो वो यहाँ पे मेंशन करेगा। उसके अलावा अगर मल्टीपल इक्विपमेंट नंबर है तो वो यहाँ पे मेंशन करता हुआ नीचे जाएगा। उसके बाद इक्विपमेंट डिस्क्रिप्शन क्या होगा, इक्विपमेंट डिस्क्रिप्शन में वही आ जाएगा मूवेबल कन्वेयर। इसके बाद आइसोलेशन टाइप्स में क्या होगा, आइसोलेशन टाइप्स में उसका होगा इलेक्ट्रिक आइसोलेशन होगा। ओके, उसके अलावा इनिशिएटेड चेकलिस्ट भी इसमें फिल करता जाएगा। जैसे मान लीजिए इस केबल रिक्वायर्ड टू बी रिमूव APS इक्विपमेंट नंबर, यानी कि केबल रिक्वायरमेंट की रिमूव करने की जरूरत है, यस हाँ है तो यस करेगा और इक्विपमेंट नंबर उसमें मेंशन करेगा। नॉन एप्लीकेबल है तो नॉन एप्लीकेबल करेगा। उसके अलावा सेकंड है इज हॉट वर्क टू बी इन्वॉल्व EPS इंश्योर हॉट वर्क चेकलिस्ट ऑन ओवरलीव, यानी इस वर्क में हॉट वर्क भी इन्वॉल्व है तो वो यस मेंशन करेगा और जो भी हॉट वर्क चेकलिस्ट है वो यहाँ मेंशन कर रखा है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फिलअप करेगा। उसके अलावा आता है थर्ड पॉइंट इज एक्टिविटी वाइज रिस्क असेसमेंट एंड इट्स मिटिगेशंस अलोंग विथ SOP ब्रीफ टू ईच वर्क में, यानी कि जो प्रत्येक वर्क में है उनको जो भी रिस्क असेसमेंट है या जो भी मिटिगेशंस रिस्क है उनके बारे में अवेयर करवाया गया है। अगर करवाया गया है कि तो यस
और अगर नॉन एप्लीकेबल है तो नॉन एप्लीकेबल करके वो आगे बढ़ेगा। Is the work to be done or near crane truck moving machinery? If yes, some equipments are mentioned in list of isolation। इसमें बताया गया कि जो भी काम हो रहा है वो नियर क्रेन और ट्रक या मूविंग इक्विपमेंट के पास हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो भी इन इक्विपमेंट की डिटेल्स इस आइसोलेशन पार्ट में मेंशन करेगा। पांचों पॉइंट बता रखा है पीपी प्रोवाइडेड। पीपी प्रोवाइड्स एज आइडेंटिफाइड इन एसओपी एंड रिस्क असेसमेंट। क्या पीपीज प्रोवाइड करवा रखे हैं आइडेंटिफाई इन एसओपी और रिस्क असेसमेंट? यस तो यस करेगा, और अगर नॉन एप्लीकेबल होगा तो नॉन एप्लीकेबल करके आगे बढ़ेगा। डज द वर्क इन्वॉल्व? क्या ये भी वर्क इन्वॉल्व हो सकते हैं? कन्फाइंड स्पेस एंट्री, वर्क एट हाइट एंड प्रेजाइल रूफ, इलेक्ट्रिकल HT/LT वर्क, एक्सकावेशन, रेडिएशंस, लिफ्टिंग एंड शिफ्टिंग, हॉट वर्क इन क्रिटिकल फ्लेमेबल एरिया, और EPS टेक रिलेवेंट एडिशनली स्पेशल परमिट। यानी कि इसमें से अगर कोई भी वर्क इन्वॉल्वमेंट हो तो उसके लिए एक एडिशनली परमिट भी इस जनरल वर्क परमिट के साथ अटैच किया जाएगा। अब आते हैं नेम ऑफ इनिशिएटर। जो भी इनिशिएटर होगा उसका नाम यहाँ पे मेंशन करेगा, उसके अलावा वो अपना साइन ऑफ करेगा। इसके अलावा जो क्लॉज बी है, कमेंट्स बाय कस्टोडियन, यानी कस्टोडियन कौन होगा? जो संरक्षक होगा या जो राजा होगा, यानी कि उसकी निगरानी में वो काम किया जा रहा होगा, वो इस क्लॉज बी को मेंशन करेगा। जैसे वो टू ईश्वर को वो रिकमेंडेड करेगा कि प्लीज गेट इक्विपमेंट आइसोलेशन एज मेंशन इन क्लोज A, B and D एंड गिव क्लियरेंस टू स्टार्ट द जॉब। यानी कि जो क्लोज A, B एंड D में जो आइसोलेशन मेंशन कर रखे हैं वो करवा कर जो काम स्टार्ट करने के लिए क्लियरेंस इनिशिएटर को देगा। उसके अलावा इसमें बताया गया लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट वेयर आइसोलेशन रिक्वायर्ड इज ओके। क्या जो भी आइसोलेशन से वो डन कर दिया है, या फॉलोइंग एडिशनली आइसोलेशन सेफ्टी मेजर्स आर रिक्वायर्ड। जो भी फॉलोइंग एडिशनली आइसोलेशन होगा या जो भी एडिशनली सेफ्टी मेजर्स होगा वो यहाँ पे इस क्लोज में मेंशन करेगा। उसके अलावा वो अपना नाम लिखेगा, उसके अलावा साइन करेगा, और जो भी डेट हो और जो भी टाइम होगा वो यहाँ पे मेंशन करेगा। उसके अलावा अपन चलते हैं क्लोज सी में। क्लोज सी टू बी फिल्ड बाय ऑथोराइज्ड पर्सन हु इज कैरिड आउट आइसोलेशन, यानी जो आइसोलेशन ऑफिसर होगा वो क्लोज सी को फिलअप करेगा। जैसे जिसमें बताया गया है सीरियल नंबर और इक्विपमेंट टैग नंबर। इक्विपमेंट टैग नंबर क्या होगा? वही होगा जो ऊपर इनिशिएटर को द्वारा चेक किया जाएगा। इक्विपमेंट टैग नंबर मींस M101 M102 इस तरीके से मल्टीपल होगा तो मल्टीपल करता हुआ जाए। इक्विपमेंट डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेगा? जैसे मूवेबल कन्वेयर 101 हो गया, मूवेबल कन्वेयर 102 हो गया, ये इक्विपमेंट डिस्क्रिप्शन है। जो इक्विपमेंट का डिस्क्रिप्शन होगा वो यहाँ पे मेंशन कर। टाइप ऑफ आइसोलेशन में क्या लिखेगा? वो टाइप ऑफ आइसोलेशन में जैसे इलेक्ट्रिक कट ऑफ, इलेक्ट्रिक पावर सोर्सेस ऑफ इत्यादि, और लोटोटो अप्लाइड ऐसा करके लिखेगा। लोटोटो की नंबर क्या होगा? जैसे इलेक्ट्रिक आइसोलेशन, इलेक्ट्रिक सोर्सेज पे जो उसने लोटो अप्लाई कर रखा हो उसका जो की होगा, वो की नंबर होगा, वो क्या होगा? उसके अलावा डेट एंड टाइम मेंशन करेगा। नेम ऑफ आइसोलेशन, जो आइसोलेशन ऑफिसर होगा वो अपना नेम मेंशन करेगा और साइन ऑफ करेगा। उसके अलावा क्लोज डी में चलते हैं। क्लोज डी में बताया गया टू बी फील्ड एंड इंश्योर बाय इश्योर, यानी कि जो क्लोज डी है वो इंश्योर करेगा प्रॉपर तरीके से। इश्योर कौन हो सकता है? इश्योर हो सकता है जो इशू कर परमिट इशू करने वाला। जो कौन हो सकता है? जैसे साइड इंचार्ज हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है, या प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है। जो ऑथोराइज पर्सन होगा वो इश्योर की भूमिका अदा करेगा। जैसे इसमें इसको ये चेक शीट फिल करनी है कि आर प्लांट इक्विपमेंट स्टॉप। अगर यस है तो वो यस करेगा, और नॉन एप्लीकेबल होगा तो नॉन एप्लीकेबल करेगा। उसके अलावा आर प्रेसिडिंग्स एंड फॉलोइंग इक्विपमेंट आल्सो स्टॉप्ड। जो भी फॉलोइंग इक्विपमेंट है वो भी स्टॉप कर दिए गए वर्क एरिया नियर, यस करेगा, और नॉन एप्लीकेबल होगा तो नॉन एप्लीकेबल करेगा। हैव इक्विपमेंट पाइपलाइन, इसमें बताया गया हैव इक्विपमेंट पाइपलाइन डिप्रेशराइज्ड वेंट ओपन प्रोसेस मटेरियल्स इम्पटाइट आउट एंड ड्रेन फुली। इसमें बताया गया जो भी इक्विपमेंट और पाइपलाइन है वो डिप्रेशराइज कर दिया गया है, या उसे भी आइसोलेट कर दिया गया है। अगर यस तो यस करेगा, और नॉन एप्लीकेबल होगा तो नॉन एप्लीकेबल करके आगे बढ़ेगा। उसके अलावा ये बताया गया है कि हैव द वेसल इक्विपमेंट लाइन बीन पॉजिटिवली आइसोलेशन फ्रॉम ऑल सोर्सेज, यानी ये जो भी वेसल इक्विपमेंट या जो भी एनर्जी सोर्सेज उन्हें पॉजिटिवली आइसोलेशन कर दिया गया है। इंक्लूड कंप्रेस एयर्स सप्लाई टू शॉक ब्लास्टर्स, इनपुट मटेरियल, गैस एंट्री एग्जिट, स्टीम्स, वाटर, ऑयल एंड
इन रेडिएशन सोर्स इफ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल हो तो इनको भी आइसोलेशन कर दिया गया है, नहीं कर दिया गया है तो यस, और नॉन एप्लीकेबल है तो नॉन एप्लीकेबल करके आगे बढ़ेगा। उसके अलावा इज देयर एडिक्वेट वेंटिलेशन मेंटेन, या वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन है, जो यानी कि वर्किंग के दौरान वर्कर को किसी तरह का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, अगर है तो यस करके, और नॉन एप्लीकेबल है तो नॉन एप्लीकेबल करके आगे बढ़ेगा। आर हेजार्डस एनर्जी सोर्स लॉक, क्या सारे हेजार्डस एनर्जी सबको लॉक कर दिया गया है, यस, और नॉन एप्लीकेबल होगा तो नॉन एप्लीकेबल करके आगे करेगा। इसके अलावा कमेंट बाय ईश्वर के द्वारा एक कमेंट होगा, आई हैव इंश्योर्ड दैट ऑल आइसोलेशंस मेंशन इन क्लॉज ए बी सी एंड डी आर कंप्लीटली क्लियर टू स्टार्ट द जॉब, यानी कि मैंने जो ए और बी सी एंड डी क्लॉज में जो भी आइसोलेशंस मेंशन किए गए हैं उनको इंश्योर कर लिया है, अब जॉब स्टार्ट करो। नेम ऑफ इश्यूअर, वो अपना नाम लिखेगा, सिग्नेचर करेगा और डेट एंड टाइम मेंशन करेगा। अब आता है टू बी फिल्ड बाय इनिशिएटर, यानी कि ये क्लोज है ई, जो इनिशिएटर के द्वारा फिल किया जाएगा। नोटेड क्लोज डी, यानी कि वो क्लोज डी को नोटेड करेगा और ट्राई आउट फॉर पॉजिटिव आइसोलेशन कैरिड ऑन ऑल द आइसोलेशन द वर्क कैन बी डन, यानी कि जो अब बची कुछ ऊर्जा को वो इंश्योर करेगा, जैसे लॉकआउट, टेक आउट और ट्राई आउट करने के बाद वो ये क्लोज मेंशन करेगा। उसके अलावा डेट और टाइम और नेम ऑफ इनिशिएटर और सिग्नेचर करके वो कोपरमिटी को अवेयर करवाएगा। कोपरमिटी कौन हो सकता है? कोपरमिटी हो सकता है ग्रुप लीडर हो सकता है, या मेंटेनेंस इंचार्ज हो सकता है, वर्किंग इंचार्ज हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो ऑथोराइज पर्सन होगा। आई एम ब्रीफ्ड, मैं समझ चुका हूँ क्लॉज ए बी सी एंड डी आई शैल मेंटेन कंडीशनली एज परमिट चेक लिस्ट। ओके, उसके अलावा वो डेट मेंशन करेगा, टाइम मेंशन करेगा, नेम ऑफ कोपरमिटी जो भी नाम होगा वो करेगा और सिग्नेचर करके अपना काम शुरू करेगा।